तो देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सेकंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ये प्रैक्टिकल है और आपको पता है प्रैक्टिकल जो है ना वो 250 नंबर का होता है, जिसमें आपको टोटल 8 घंटे का समय मिलता है। और इस प्रैक्टिकल में आपको अगर पास करना है तो मिनिमम 150 नंबर लाना जरूरी है। प्रैक्टिकल कैसे लिखना है जिससे कि आपको मैक्सिमम नंबर मिले वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिकल लिखना है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, बीच में वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, आपका बहुत लॉस हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में बताऊंगा कैसे प्रैक्टिकल लिखते हैं जिससे कि अच्छे नंबर मिले। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ये सेकंड ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन है प्रैक्टिकल का। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या क्या आ रहे हैं। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको जो आपकी ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन की बुक है गाइड, उसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। टाइम बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास, इसलिए आपको आंसर नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट पेपर दिखाऊंगा। आप पेपर को देखकर क्वेश्चन के आंसर आपको थ्योरी के बुक में सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कंपेयर स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग करंट्स ऑफ ए कैपेसिटर रन मोटर एट वेरियस लोड्स एंड मेजर द स्पीड। ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन। कंपेयर स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग करंट्स ऑफ ए कैपेसिटर रन मोटर एट वेरियस लोड्स एंड मेजर द स्पीड, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये कि कंस्ट्रक्ट सर्किट्स कंटेनिंग यूजेटी फॉर ट्रिगरिंग चेक ट्रिगरिंग पल्सेस बाय यूजिंग सीआरओ। ये भी आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मेजर करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर फॉर गिवन पावर सप्लाई। ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा पेपर देखेंगे, ये भी आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ही है। मैं आपको इसमें टोटल 6 पेपर दिखाऊंगा और ये 6 के 6 पेपर आपको रटना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिकल का देखने को मिलने वाला है आपके सेकंड ईयर एग्जाम में। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन का सेकंड ईयर का NSQF लेवल 5 का प्रैक्टिकल पेपर है ये, जिसमें 250 टोटल मार्क्स हैं और 8 आवर्स आपको मिल रहे हैं इस प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, द फिगर इन द राइट हैंड साइड इंडिकेट्स द मार्क। ये मैंने आपको मार्क्स बता दिया है, सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है अगर आपको पास होना है तो। 3 क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट ए हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे आपको एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है और उसका टेस्ट करना है। 100 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे परफॉर्म स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय फील्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ये भी 100 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको स्पीड जो गति है उसको नियंत्रित करना है और ये फील्ड और आर्मेचर जो विधि होती है ना, फील्ड और आर्मेचर विधि के द्वारा मोटर डीसी मोटर की गति नियंत्रित करके दिखाना है। 100 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसमें आपको दोस्तों एक तो मोटर का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है कि वो उसमें कोई दोस्त तो नहीं है, उसका कंटिन्यूटी टेस्ट करने के बाद इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी आपको टेस्ट करना है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा मैं कि किस तरह से आप प्रैक्टिकल लिखोगे जिससे कि आपको मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिएगा तीसरा पेपर है ये। सारे के सारे पेपर आप इनका मिलान कर सकते हैं। आपकी जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो बुक है उसमें आपको ये सारे प्रैक्टिकल मिल जाएंगे और आपके पास समय अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप सारे प्रैक्टिकल के आंसर जो है ना निकाल लीजिएगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप रियल टाइम में जब प्रैक्टिकल दोगे तो उस टाइम आपको सारे प्रैक्टिकल इजीली आप कर सको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का देखिएगा प्रैक्टिकल, यहाँ पे सेकंड ईयर का, ये भी 250 नंबर का है। टोटल 8 घंटे का समय है। कोई भी प्रैक्टिकल हो, कोई सी भी ट्रेड का, आपको 250 नंबर का ही होता है वो, और मिनिमम आपको 150 नंबर लाना जरूरी होता है पास होने के लिए। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है स्टडी द स्लीपिंग मोटर स्टार्टर। स्लीपिंग मोटर का अध्ययन आपको करना है, स्लीपिंग मोटर स्टार्टर का अध्ययन करना है। ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें सिंगल फेज एनर्जी मीटर को एसी सप्लाई से जोड़ना तथा रीडिंग लेना। कनेक्ट सिंगल फेज एनर्जी मीटर टू एसी सप्लाई एंड टेक रीडिंग। 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर को एसी सप्लाई के साथ पहले तो उसको जोड़कर दिखाना है और बाद में उसमें जो रीडिंग आ रही है उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 फेज में वाट मीटर द्वारा पावर निकालना। अब मेजर पावर इन 3 फेज बाय वाट मीटर। इसमें आपको 3 फेज में वाट मीटर के द्वारा पावर की रीडिंग निकालनी है। ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा जो प्रैक्टिकल पेपर है वो देखिएगा। चौथा प्रैक्टिकल पेपर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, इसमें 250 नंबर का ये प्रैक्टिकल है और यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। देखिए जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो हर स्टेट का अलग आता है। जो एनसीवीटी है ना, एनसीवीटी और एससीवीटी, मैं दोनों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एनसीवीटी एससीवीटी में आपका हर स्टेट का अलग प्रैक्टिकल आता है हर ट्रेड का, तो ये चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम से पहले आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल कराने की। जैसे कि मैंने शाम को एक अपलोड किया था वीडियो, उसमें मैंने आपको 20+ प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व कराए थे। उससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो स्पेसिफिक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बनाकर अपलोड किया, चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप। उसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल कवर किए हैं, क्योंकि मुझे पता है अलग प्रैक्टिकल आता है हर स्टेट का। तो बहुत सारे पेपर, जितना ज़्यादा पेपर आप सोल्व करोगे ना उतना ही आपको फायदा होगा। अब यहाँ पे ये वाला प्रैक्टिकल देखते हैं। इसमें आपको पहले ही क्वेश्चन में 3 भाग में आंसर देना है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम यूजिंग BIS सिंबल टू द रन AC सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर एंड चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑल्सो मेजर द करंट। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है। किसका यूज करके? BIS सिंबल से। इसमें आपको AC सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर एंड चेंज इट्स, इसका डायरेक्शन भी चेंज करके दिखाना है आपको, ठीक है। और करंट को मापना है। बी नंबर में क्या कह रहा है, लिस्ट आउट द रिक्वायर्ड टूल्स मीटर्स मशीन न्यू मटेरियल्स एंड राइट द सीक्वेंस प्रोसीजर स्टेप टू परफॉर्म द अबव टास्क। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको सारे टास्क जो जिसमें आपके जो भी टूल्स वगैरह यूज हो रहे हैं, वो सारे मटेरियल्स टूल्स इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो रहे हैं इस प्रैक्टिकल में, वो सारे के बारे में आपको विस्तार से बताना है, ठीक है। सी नंबर में कह रहा है कनेक्ट रन द सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर एंड मेजर द रनिंग करंट आल्सो रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये ABC तीनों है। इसमें 50 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द पावर एंड कंट्रोल सर्किट्स ऑफ एन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा यूजिंग 3 कॉन्टैक्टर्स ओवरलोड रिले विद देयर यूजिंग BIS सिंबल टू रन 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसमें आपको 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को जो है ना वो चलाना है और किसके साथ, यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है उसका यूज करना है, वो भी 3 कॉन्टैक्टर ओवरलोड रिले के साथ।
इसके बाद में बी नंबर क्या कहता है, लिस्ट आउट द रिक्वायर्ड टूल्स। इसमें वही है जो आपको प्रैक्टिकल में जो भी टूल्स वगैरह यूज हो रहे हैं, कंपोनेंट्स टूल, वो सभी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा क्या कहता है, असेंबल द 3 फेज ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर यूजिंग 3 कॉन्टैक्टर्स OLR टाइमर ETC एंड टेस्ट द सेम बाय रनिंग द 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन 100 नंबर का था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ड्रॉ द स्कीमेटिक कनेक्शन सर्किट डायग्राम ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर अलोंग विद DC शंट मोटर टू रन एंड कंट्रोल इट्स स्पीड टू अबव नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्कीमेटिक कनेक्शन सर्किट डायग्राम बनाकर दिखाना है, जिसमें आपको दिखाना है कि 3 पॉइंट स्टार्टर अलोंग विद DC शंट मोटर, DC शंट मोटर के साथ में चलते हुए आपको इसकी जो है ना स्पीड के बाद में इसकी अबव नॉर्मल स्पीड से अबव इसका जो है ना आपको दिखाना है पूरा शंट मोटर के अंदर चलते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे बी नंबर है, लिस्ट आउट द रिक्वायर्ड टूल्स मशीन मटेरियल्स एंड राइट द सीक्वेंस प्रोसीजर स्टेप्स टू परफॉर्म द अबव एक्सरसाइज। इसमें वही है, आपको सारे टूल्स के नाम बताने हैं, जो उपकरण सामग्री, जो कंपोनेंट्स मटेरियल यूज हुए हैं इस प्रैक्टिकल में, वो सभी के बारे में आपको सीक्वेंस में बताना है। तीसरा यहाँ पे कनेक्ट स्टार रन द DC शंट मोटर यूजिंग 3 पॉइंट स्टार्टर एंड कंट्रोल द स्पीड फॉर अबव नॉर्मल। ठीक है, तो ये भी 100 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल देखिएगा, नेक्स्ट प्रैक्टिकल, ये भी आपका इलेक्ट्रीशियन करेगा। इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है परफॉर्म नो लोड एंड लोड टेस्ट ऑन DC शंट जनरेटर टू डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, ये 80 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद मेक कनेक्शन फॉर सिंक्रोनस मोटर टू प्लॉट V कर्व एट डिफरेंट एक्साइटेशन एंड लोड कंडीशंस। ठीक है, ये भी 80 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है ए टेस्ट द PN जंक्शन डायोड यूजिंग मल्टीमीटर एंड मेक ए ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट एंड सर्किट विद डायोड्स ऑन PCB। इसमें आपको सबसे पहले PN जंक्शन डायोड का मल्टीमीटर के साथ में टेस्ट करना है, उसके बाद में आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट को बनाना है डायोड के साथ में PCB सर्किट बोर्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि स्पेसिफाई वेदर अबव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट इज कंप्लीट, इफ नॉट मेंशन द नेम विद रेटिंग्स ऑफ मिसिंग एलिमेंट। यहाँ पे बताना है कि ब्रिज रेक्टिफायर पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो उसमें आपको जो है ना मेंशन करना है मिसिंग एलिमेंट्स के बारे में। ये 90 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल देखिएगा, सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिकल है ये प्रैक्टिकल देखते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि स्टार्ट रन एंड रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ DC शंट मोटर, जिसमें आपको A B C तीनों में से करना है। ड्रा द सर्किट डायग्राम टू रन एंड रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ DC शंट मोटर, यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाना है, डायरेक्शन को रिवर्स करना है DC शंट मोटर का। फिर इसके बारे में टूल्स के बारे में बताना है, फिर स्टार्ट एंड रन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ DC शंट मोटर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कनेक्ट स्टार एंड रन 3 फेज इंडक्शन मोटर बाय मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें आपको कनेक्ट करना है स्टार्ट और रन 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाना है किसे, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर से। 100 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए अल्टरनेटर। जैसे मैंने वहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर का बताया था, आपको टेस्ट करना है इसकी कंटिन्यूटी का और बाद में इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको चेक करना है। यहाँ पे आपको अल्टरनेटर के साथ वही करके दिखाना है। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो ये था आपका प्रैक्टिकल। टोटल मैंने आपको 6 इलेक्ट्रीशियन के सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाए हैं। इन सभी के जो पूरे प्रयोग है ना, वो आपको मिल जाएंगे आपकी गाइड बुक में, जो आपकी ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन की बुक है, उसमें आपको ये 6 के 6 पेपर मिल जाएंगे। 6 के 6 पेपर तो आपको मैंने बता दिया, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो सारे के सारे मेक श्योर करना, जितने भी स्टूडेंट हो आप सभी के सभी प्रैक्टिस कर लेना 3 से 4 बार। ये प्रैक्टिकल आपको जरूर देखने को मिलने वाला है आपके सेकंड ईयर एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अब अपने बात कर लेते हैं कि आपको मैक्सिमम नंबर कैसे मिलेंगे, कि आप किस टाइप से प्रैक्टिकल एग्जाम लिखो जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित हो एग्जामिनर और आपको अच्छे नंबर दे। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, ये आपका 3 स्टेप से होता है। पहला स्टेप है हमारा कॉपी राइटिंग, जिसमें हम प्रैक्टिकल की जो कॉपी है उसमें अपने प्रैक्टिकल को लिखते हैं। दूसरा होता है जॉब प्रिपरेशन। इसके अंदर क्या होता है, जॉब प्रिपरेशन में आपको जो आपका प्रैक्टिकल आया है ना, उसमें आपको लैब के अंदर वो दिखाना होता है पूरा करके। प्रैक्टिकल पूरी जो प्रयोग है प्रयोगशाला में वो आपको करके दिखानी होती है रियल टाइम में एग्जामिनर के सामने। ठीक है, और तीसरा इसका आखिरी स्टेप होता है, वो होता है वाइवा। ठीक है, ये होता है वाइवा। इसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें जो है ना 10 नंबर का वाइवा होता है लगभग। बाकी ये आपका कॉपी राइटिंग और जॉब प्रिपरेशन को मिलाकर 240 नंबर का होता है। टोटल ये 250 का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 150 नंबर मिनिमम लाना होता है पास करने के लिए एग्जामिनेशन। ठीक है, ये तो रहा प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बेसिक चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसमें देखिए ये आपका जो है ना, ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, आपको मालूम होगा। मोस्टली ये आपका होम सेंटर में आता है। अगर आप प्राइवेट कर रहे हो ना, अगर आप रेगुलर हो तो आपका श्योर है कि ये आपका होम सेंटर में आएगा, जिस प्राइवेट कॉलेज में आप हो उसी में आपका सेंटर आता है। ठीक है, और ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, ये CBT नहीं है। अगर आप प्राइवेट कर रहे हो ना ITI, तब हो सकता है आपका गवर्नमेंट में आ जाए सेंटर। इसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया, टोटल मार्क्स ये 250 नंबर का होता है, जिसमें 150 नंबर लाना जरूरी है। मार्किंग सिस्टम कॉपी के 15 नंबर है। उसके बाद जो आपका जॉब प्रिपरेशन है, रियल टाइम जो प्रैक्टिकल करना होता है, वो 225 का होता है। उसके बाद वाइवा होता है, ये आपका 10 नंबर का होता है। इसके बाद कॉपी चेकिंग करके सिग्नेचर करके आपको जो है वो मार्क्स अपलोड कर दिए जाते हैं। ये सारे बेसिक चीजें हैं प्रैक्टिकल के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल कैसे लिखें जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिले। अब यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी प्रैक्टिकल को लिखते समय आपको कुछ पॉइंट्स है ना वो ध्यान रखना है। जैसे जैसे यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, वैसे वैसे अगर आप पॉइंट बनाकर लिखोगे तो आप प्रैक्टिकल में मैक्सिमम नंबर को टच करोगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जो भी आपका प्रैक्टिकल है उसका आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य लिखना है। क्या लिखना है, उद्देश्य। ये प्रैक्टिकल का जो है उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में बताना है। सेकंड पॉइंट बनाना है आपको परिचय, उस प्रैक्टिकल का इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, तीसरा जो है ना स्टेप वो होता है आवश्यक सामग्री एवं औजार। इस जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो उसके अंदर कौन सी आवश्यक सामग्री औजार जो है वो इस्तेमाल हो रही है उसके बारे में बताना है आपको सारणी के माध्यम से। अगर आप सारणी के माध्यम से बताओगे औजार सामग्री तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा आपको अच्छे नंबर देगा। इसके बाद में कार्य प्रणाली, जो वर्किंग मेथड है आपका प्रैक्टिकल का, जो भी प्रैक्टिकल है उसका वर्किंग मेथड होता है, ये आपको बताना है कि ये प्रैक्टिकल हमने
इस तरीके से किया है। ठीक है, पॉइंट्स बना देना बहुत अच्छे से। इसके बाद में स्वच्छ चित्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवां पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप प्रैक्टिकल में अगर कम भी लिखोगे, पर अगर आपने डायग्राम अच्छा बनाया है तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देने वाला है। अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे अच्छा, या फिर बहुत ज़्यादा खराब बना रहे हो, डायग्राम साफ सुथरा नहीं बना रहे हो, तो आप कितना भी लिख दोगे ना प्रैक्टिकल कॉपी में, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारा खेल जो है वो डायग्राम का ही है। इसके बाद में आपको 6 नंबर पे पॉइंट बनाना है कि सुरक्षा सावधानियां, जो भी प्रैक्टिकल है, जो आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो उसकी एंड में आपको सुरक्षा सावधानियां लिखनी ही लिखनी है, ये आप नोट डाउन करते रहिएगा। 7वां और आखिरी पॉइंट है परिणाम, रिजल्ट। उस प्रैक्टिकल का आपको बताना है कि जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपसे जो प्रैक्टिकल है वो सफलतापूर्वक निकला है या नहीं निकला है। मोस्टली निकलेगा ही, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे ये प्रैक्टिकल जो है वो अच्छे से नहीं हुआ, सफलतापूर्वक रिजल्ट निकलता है, वो आपको उसके बारे में बताना है परिणाम कि ये हमारा ये जो प्रैक्टिकल है वो सफलतापूर्वक हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं प्रैक्टिकल करते समय। अब थोड़ा और डिटेल में आपको मैं बता देता हूं। जैसे उद्देश्य में आप इस टाइप से लिखोगे, फिर परिचय दोगे, फिर आवश्यक सामग्री एवं औजार आप लिख सकते हैं। उसके बाद में कार्यप्रणाली जो वर्किंग मेथड मैंने आपको बताया, फिर स्वच्छ चित्र आपको बनाना है 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट सुरक्षा सावधानी लिखनी है, 7वां पॉइंट परिणाम लिखना है। ठीक है, तो ये अगर आप इस तरीके को, इस मेथड को फॉलो करोगे प्रैक्टिकल कॉपी में प्रैक्टिकल लिखते समय, तो आप मैक्सिमम नंबर लाओगे इस प्रैक्टिकल एग्जाम में, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप एक बार वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।